माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरी दादी का घर, मेरी दादी का घर। किसी दादी का? कमला दास की दादी का घर। दरअसल बात यह है कि कमला दास जब छोटी थी तो इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, जिसके वजह से इनको अपनी दादी के यहाँ रहना पड़ा था, और दादी के यहाँ इनको बहुत प्रेम मिला था। ठीक है ना, इसलिए अपने दादी के घर के सुख सुविधाओं के बारे में बताती है, और उसी को मद्देनजर रख करके वो ये लिखी है। तो सबसे पहले हम कमला दास के बारे में जानते हैं। कमला दास बॉर्न मार्च 31 1934, 31 मार्च 1934 को इनका जन्म होता है। पोएट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये कवयित्री थी। देखो, पोएट कवि नहीं लिखना चाहिए था, पोएटेस्ट लिखना चाहिए था, कवयित्री होता। तो अब अंग्रेज है वो जो लिखा है भाई, अब खुद ही लिखिए। पोएट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये कवित्री थी और लघु कथाकार थी। हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, ये बोथ माने दोनों। ठीक है ना, तो इन्होंने जो उपलब्धि पाई वो उपलब्धि इंग्लिश लिटरेचर और मलयालम दोनों में अच्छी खासी उपलब्धि पाई थी। इन्हें रिस्पेक्ट मिला दोनों में। हर ऑटोबायोग्राफी, देखो ऑटोबायोग्राफी होता है और एक बायोग्राफी होता है। ठीक है ना, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, जो हमारे बारे में कोई दूसरा लिखता है। जैसे मान लो कि तुम मेरे मेरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, है ना, तो तुम बाद में मेरा जीवनी लिख दो खुद से। हाँ, सर जी का जन्म ऐसे हुआ, इन्होंने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो ये कहलाता है बायोग्राफी। लेकिन जब हम अपनी आत्मकथा खुद ही लिखेंगे तो इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, दैट मीन्स ये खुद ही लिखी है। तो हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, 1976 में इनकी ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने खुद से अपने बारे में लिखा था ये पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। क्रिएटेड क्वाइट ए स्टायर, और जिसकी वजह से जैसे ही इनकी जो लिखी हुई रचना जो है मार्केट में आई, वैसे ही पूरे स्टायर हो गई, हलचल हो गया पूरा का पूरा, मतलब इतना बेहतर हुआ, मतलब लोग अब खरीदने के को या फिर पढ़ने को उत्सुक हो गया हो। इन 1984, 1984 में सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए लिस्ट में आया था। देखो, पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि छांटा जाता है कि किन लोगों को इसमें से दिया जा सकता है। ठीक, और फिर अंतिम रूप से उनमें से ऐसे लोगों को छांटा जाता है जिनको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी को फिर हटा दिया जाता है। तो इतना भी नाम आना बहुत बड़ी बात है। गांधी जी के नाम 3-3 बेर आया, मिला एको बेर नहीं। बाबा के नाम 3-3 बार दिया, एको बेर नहीं है। आया था, 3-3 बार आया था, मगर मिला नहीं, मिला है। बोलो 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 ना, किस? ओ, आगे बहुत सारी बातें होती है, तब जा करके देखी जाती है, हर चीज फिर मिलती है। आगे देखते हैं कि हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, इनकी वर्स माने पद, है ना, पद और गद होती है, तो पद जो थी इनकी जो बहुत से खंडों में विभाजित थी, है ना, वॉल्यूम्स मतलब अलग अलग खंडों में अलग अलग। तो इनकी जो पद थी वो क्या थी कि हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, जो उनकी पद थी जो इंग्लिश में लिखी गई थी वो क्या क्या थी? समर इन कलकत्ता 1963, सायरन 1964, द डेस्केंडेंट 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम, कितने? 1973 में, द एनामेंटल पोएट पोएम्स 1985, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996, एंड यस अल्लाह 2001। ठीक है ना, ये इनकी रचना थी। रचना बताने का कोई पर्पस तो नहीं था, लेकिन चलो कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कमला दास पोएट्री इज अ प्रीमियरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज अ लव
ऑफ अ लवली हार्ट। इनकी जो रचना कविता है वो प्रीमियरली मुख्यतः किस चीज के लिए है, तो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी आत्मकथा, यानी अपने ऊपर इन्होंने जो झेला, इन्होंने जो महसूस किया, इन्होंने जो देखा अपने जीवन में, उन्हीं को इसमें उन्होंने लिखा है, इसलिए ये क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो मुख्यतः इनमें ये क्या लिखती है, क्या बताती है, एंड हर थीम इज लव ऑफ अ लोनली हार्ट। इसमें उन्होंने प्रेम बताया है, कैसे दिल की प्रेम बताया है, कि जो दिल अकेला हो, ठीक है ना, यानी कि जिसको भरपूर प्रेम ना मिला हो। जैसे अब एक बच्चे के लिए प्रेम माता पिता से मिलना चाहिए, तो बचपन में माता पिता को खो दी, चलिए उसके बाद इनका विवाह भी हुआ, छोटी उम्र में ही हो चुका विवाह इनका, लेकिन वह भी विवाह इनका ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया, यानी पति से भी जो मिलने वाला प्रेम था इनको सो नहीं मिल पाया, समझिए नहीं, तो इनका प्यार जो रह गया सो अधूरा रह गया, यानी कि ये अकेली रह गई, अकेली दिल की महिला। तो ये अपनी प्रेम को लॉनली हर्ट बताती है, और जिसके बारे में इन्होंने लिखा है। लॉनली मतलब होता है केवल, अकेला, है ना। लॉनली हर्ट के बारे में लिखती है, किसके प्रेम के, तो लॉनली हर्ट के प्रेम को लिखती है ना, यानी कि एक अकेले दिल के प्रेम को। लव इज नेवर एंडिंग पैशन, प्रेम जो है कभी ना खत्म होने वाला इच्छा है, ठीक है ना। प्रेम जो है कभी ना, जैसे होता क्या है कि प्रेम एक प्रकार से, अब ये समझ लो, आज जो जिस तरीके से आप यूं आपको हम बता दें कि माता पिता से एक बच्चे को प्रेम हुआ, चलिए फिर उसके बाद में ये बढ़ा तो हो सकता शादी विवाह हुआ, वहां प्रेम होगा, तो ये खत्म हो रहा है नहीं ना, फिर आगे दिन में अब बच्चे होंगे, उनसे प्रेम हो जाएगा, उनसे लगाव हो जाएगा, फिर उसके बाद उनके बच्चे होंगे, जिंदा रहोगे तो उनसे भी प्रेम हो जाएगा, उनको भी चोट लगेगा तो तुम्हें दर्द होगा, मतलब ये कभी खत्म होने वाला प्रक्रिया नहीं है, ये हमेशा चलते रहेगा, ऐसा इनका मानना था। लव इज द नेवर एंडिंग पैशन, और क्या है, तो लव क्या, ये लस्ट है, ये एक वासना भी है, इच्छा भी है, तीव्र इच्छा। ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटाइट, ये कहते हैं, ये कहती है कि ये क्या है, तो ये एक ग्रीड है, लालच है, ये क्या है, एक लालच है, एंड हंगर ये एक भूख है, दैट नेवर सेटिएट, जिसमें कभी संतुष्टि यानी तृप्ति नहीं होती है, ठीक है ना, लोग संतुष्ट इन चीजों से कभी नहीं हो पाता है, ठीक नहीं। शी इज नन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग, इन ये अपनी रचनाओं में यौन उत्तेजना को, यौन वासना को ये ज्यादा लिखती है, ठीक है ना। फॉर हर लव हार्डली ईवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, ये अपनी रचनाओं में ये बताती है कि प्रेम जो है सो यौन वासना, यौन उत्तेजना और जो लस्ट है, वासना है, उससे ये ऊपर होती है, क्या, प्रेम, ठीक है। विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नौसिया, है ना, ये कहती है कि विच इवन रीच द पॉइंट ऑफ नौसिया, लोग कभी प्रेम के, या जैसे ये जो सेक्सुअल डिजायर है, एडवेंचर है, यौन आनंद है, इसमें लोग एक ऐसे पड़ाव पर चला जाता है कि जहां लोगों का मन भर जाता है, उस समय लोगों के मन में आती है कि यार अब ठीक नहीं है, ये नहीं करना है हमको, समझ नहीं, यानी उनमें अरुचि आ जाती है और इच्छा जागृत होती है कि हमें नहीं करना है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि लोग एंड इज रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विद न्यू विगर, जब कुछ टाइम बीतता है और फिर से लोग जो भी कह चुका होता है कि हमको इन चीजों में नहीं पड़ना है, हमें ये सब नहीं करना है, जस्ट लाइक यहाँ पर आप समझ लीजिए सेक्सुअल एडवेंचर मतलब शारीरिक संबंध, लोग एक पड़ाव पर पहुंचता है कि हमें ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें लोगों की अरुचि आ चुकी होती है, एक ऐसा सिचुएशन आता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बीतता है और फिर लोग उत्साहपूर्वक जुनून से आवेश में आकर के फिर ये सारी चीजें लोग शुरू कर देता है। कमला दास रिवील्स रिवील्स का मतलब होता है दिखाना, दर्शाना, है ना। कमला दास की जो कविताएं हैं उसमें यह चीज दिखाई जाती है ना।
कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसनीय, यानी इनकी रचना की इसी कारण से बहुत अधिक प्रशंसा भी होती है, इनके रचना में ये सब चीज दिखती है, इसलिए इनकी रचना को बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलती है। मास्टरी ऑफ अ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, जो इनका लय होता है कविता लिखने का, जो इनका ढंग होता है कविता लिखने का, वो एक जैसा रिदम होता है और सारी कविताओं में ये ऐसे प्रेम गाथाओं को लिखा करती हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है, लोगों के द्वारा बहुत मानी जानी जाती है। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड and the rhythm is marvelously almost feverishly alive, इनकी जो शब्द होती है वह समझो कि नए नए रंगों की होती है, लगता है पेंट है ना, पेंटेड, मतलब इनकी जो शब्द होती है वह नए नए रंगों के साथ आती है। अब यहाँ नए नए रंग कहने का मतलब है कि नए नए अर्थों को, नए नए मतलबों को लेके आती है, तो इनकी जो शब्द है सो नए नए रंगों को लेकर के आती है, और इनकी जो रिदम है, लय है, इनकी जो इनकी रचना की खासियत है, इज मार्वेलस, वो आश्चर्यजनक भी होती है। मार्वेलसली का मतलब हो जाता है मार्वेलस यानी आश्चर्यजनक, ठीक है ना। ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव, और यही इनकी रचना को जीवंत बनाती है, यही सब इनकी रचना को जीवंत बनाती है। जीवंत समझ रहे हो ना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, अब वह जो घर है वो मेरे से अब काफी दूर है। फार अवे, फार अवे मतलब बहुत दूर, समझे नहीं। अब यहां से तुमको हम कह दे कि पटना कितना दूर है, तो बहुत दूर है, दैट मीन्स फार अवे फ्रॉम हियर, मतलब यहां से पटना बहुत दूर है, ठीक है ना। कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, मतलब वह घर मेरे से काफी दूर है आज जहां मुझे प्रेम मिला करता था, है ना। मैं प्रेम पा जाती थी, प्रेम पाती थी, रिसीव करती थी, वो घर अब मेरे से काफी दूर है। किसके घर के बारे में बता रही है? दादी के घर के बारे में, है ना। यानी कि दादी का जो घर है अब मैं जहां रहती हूं वहां से काफी दूर, बहुत दूर है। द वुमन डेड, अब वो महिला मर चुकी, यानी उनकी दादी के, अपनी दादी के बारे में कह रही कि मेरी दादी अब मर चुकी। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, विथड्रू इनटू साइलेंस, अब जो घर जो है सो विथड्रू हो गया, यानी वो जो घर जो है सो अब बदल गया। कैसे बदल गया? दादी थी तो दादी वहां रहती थी तो वो बात, और अब दोनों में फर्क हो गया होगा ना। वही कहती है कि द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, कि वो जो घर है अब तो वहां पर साइलेंस हो गया होगा, सन्नाटा पसर गया होगा, वो घर तो अब बदल गया होगा। स्नैक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, स्नैक मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, वहां जो किताबें रखी हैं उसमें अब क्या चल रहे होंगे? सांप चल रहे होंगे ना। स्नैक, नॉट प्रोनाउंस एस, you have to pronounce half s, now it is right. When you pronounce sa, then it's a wrong, you have to pronounce half s and full n in one chance, in one chance, okay। एक चांस में मतलब आधा एस और पूरा एन बोलिएगा तब वही वो मिल के आएगा, न तब एस आधा एस तब बुलाएगा नहीं। स्नैक बोलिएगा तो बोला जाएगा, स्नैक बोले फिर एस आ जाएगा पूरा का पूरा। स्नैक न को आपको मिलाना ही पड़ेगा, देन आफ्टर यू विल बी प्रोनाउंस स्नैक, अदरवाइज यू विल बी प्रोनाउंस ए स्नैक। तो अब जो वहां पे किताबें रखी होंगी उसमें आज क्या घूम रहा होगा? सांप घूम रहा होगा। आई वॉज देन टू यंग, मैं वहां थी जब काफी यंग, टू यंग मतलब टू यंग यहाँ बहुत होता है, TOO का मतलब बहुत।
दिस टी इज टू हॉट, मतलब यह चाय बहुत गर्म है, बुझे कि नहीं। हाँ, तो टी डबल ओ का मतलब हो जाता है बहुत, ठीक है ना। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, जब मैं काफी यंग थी, मतलब बोले तो बच्ची थी, तब मैं किताबों को पढ़ा करती थी, समझे कि नहीं। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और तब मेरी जो ब्लड थी, खून जो थी, वो पूरा का पूरा ठंडा पड़ जाता था चंद्रमा के जैसा। चंद्रमा शीतलता प्रदान करती, इसलिए चंद्रमा को वहां पे इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो चंद्रमा के जैसा मेरा खून ठंडा पड़ जाता है कब, जब इन किताबों को पढ़ने को हमको दिया जाता, तब बहुत ही किताब थी। दैट मीन सही ना हुआ कि किताब पढ़ने से किसी का तो ऐसा हाल होगा नहीं, इसका मतलब ये कि बहुत सारी किताबें रही होंगी जिसको पढ़ने से, मतलब इनको कहा गया होगा कि बउआ सारा किताब तेरा पढ़ना है, तो अब सब सोच करके शॉक्ट हो जाती है, तो अपने लिए वो लिखती है कि क्या हो जाता था, माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, मेरी जो ब्लड थी वो कैसी हो जाती थी, पूरी की पूरी ठंड हो जाती थी, कोल्ड हो जाती थी, किस तरह, चंद्रमा की तरह। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, हालांकि मैं कितनी दफा वहां जाना चाहिए, ठीक है ना। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मतलब वहां हम कितनी दफा, मतलब कितना बार हम चाहें कि हम वहां जाएं, लेकिन गए नहीं। डेयर टू पियर थ्रो ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, फ्रोजन का मतलब होता है ठंडा, कोल्ड, समझे कि नहीं, कि वहां पर, अच्छा, पियर, पियर का मतलब होता है देखना, पियर थ्रो का मतलब से देखना, ठीक है ना। फिर से उसको देखते हैं कि टू पियर थ्रो ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, मैं आंखों को बंद करके उन हवाओं को खिड़कियों के द्वारा महसूस करना चाहती हूं या देखना चाहती हूं। अब देखने का अर्थ आंख खोल के देखना नहीं, हालांकि आएगा तो नहीं, लेकिन चलो। अब यहाँ पे देखने के लिए कवित्री क्या कह रही है, थोड़ा गैप बनाओ, उन लोग का कौनों का हमको फेस उस नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या बताया हमने कि जो कवित्री थी वो कहती है अपने बारे में कि मैं वहां, जो मेरी दादी का जो घर है, उसके खिड़की के बगल में हम खड़ा होकर के आंखों को बंद करके और उन हवाओं को खिड़की के द्वारा जो आएगा फ्रोजन एयर, मैं उसको महसूस करना चाहती हूँ। इसी को कवित्री ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ, हालांकि यहाँ देखना से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कोई ब्लाइंड होकर के, ब्लाइंड मतलब अंधा, यानी कि आंखों को बंद, आंखें बंद कर ली, दैट मीन्स आई एम अ ब्लाइंड पर्सन। तो अगर कोई आंख बंद करके कैसे किसी चीज को देख सकता है, तो देखना नहीं, यहाँ पर होगा महसूस करना। क्यों हवाओं को महसूस, क्यों, क्योंकि वैसे करने से इसको लगेगा कि मैं दादी के टाइम में हूं, है ना, मेरी दादी है, ऐसा ये वहां पर महसूस करेगी, सी विल बी फील ऑन दैट टाइम, क्या। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, क्यों, वहां पर पूरा का पूरा डिस्पेयर हो चुका होगा, निराशा छा गया होगा ना, दादी है ही नहीं, कोई घर में है ही नहीं, तो सन्नाटा पसरा होगा, डिस्पेयर का मतलब निराशा, वहां पर क्या होगी, निराशा होगी। पिक एन आर्मफुल ऑफ अ डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधेरा, ठीक है ना। अब पिक मतलब उठा लेना, क्या, एन आर्मफुल पूरा जितना हो सके, मतलब हाथों से, अपने हाथों से जितना हो सके, आर्मफुल यहां मुट्ठी भर समझ लो या दोनों हाथों से समझ लो, आर्मफुल का मतलब भर बाह, भर हाथ, भर मुट्ठी, ठीक है कि नहीं, पूरा का पूरा। ये क्या कहा जा रहा है कि पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, कि मैं यहां से, जो यहाँ का अंधेरा है, यहाँ का जो मौसम है, मैं उसको भर लूंगी अपने हाथों में, अपने मुट्ठी में, या इसको इस तरह से पूरा का पूरा जितना उठ सके मैं उठा लूंगी, यहाँ के किस चीज को, डार्कनेस को, अंधेरेपन को यहां से मैं उठा लूंगी। टू ब्राइंग टू इट हेयर, और यहां लाऊंगी, कहा, जहां वो उनका घर है, मैं यहां लाऊंगी। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, और अपने जो बेडरूम है उसके घर के दरवाजे, मतलब बेडरूम के जो दरवाजे हैं उसके पीछे मैं उसको, उसके बगल में या उसके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, लेकिन समझ लो कि
बेडरूम में समझ लो इस तरीके से। अब दरवाजा के पीछे का क्या मतलब समझना है, बेडरूम में समझ लो कि मैं उसको क्या करूंगी कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ब्रूडिंग डॉग मतलब होता है, ब्रूडिंग डॉग मतलब झबरा कुत्ता, ब्रूडिंग डॉग मतलब झबरा कुत्ता। अब छोटकी छोटकी जो कुतबा होता है उसको लोग अपने घर पे, बेड पे, बिछावन पे, हर जगह रखता है। हर आदमी अपना अपना कुत्ता का हिसाब पालने का एक अलग अलग ढंग होता है। लोग तो सांप को बेड बेड पे रख करके सोता है, अजगर को। आर यू शॉक्ड? नो। हैव यू एवर सीन दिस? हैव यू एवर सीन दिस इवेंट एनीवेयर? WWE में देखो फिर पता चलेगा। ससुरा बाघ लेकर के WWE का प्लेयर सब आता है, जो पहलवान सब जो होता है जहाँ पे होती है फाइटिंग होती है, वो सब तो मतलब बाघ लेकर के अजगर को गर्दन में लपेट के लेकर के आता है और वो सब उसको ऐसे ही पकड़ करके बेड पर सो जाता है। भाई डेयरिंग चाहिए इसके लिए, है ना। अच्छा तो छूने के लिए दे दिया जाएगा, मॉडल साहब का तो नानी याद आ जाएगी तुम लोगों को, ये बतियाता है ना कुछ होगा, है ना। अब छोड़ो कोई नहीं। तो अब यहाँ पे चलिए बात हम क्या कह रहे हैं कि कवयित्री ने क्या क्या कही कि मैं अपने दादी के घर में जाऊंगी और वहां से जो निराशा, जो अंधकार है उसको भर बाह उठा करके लाऊंगी और अपने बेडरूम में रख दूंगी। किस तरह? जैसे एक झबरा कुत्ता चारों तरफ घूमता रहता है, लोग उसको क्या करता है, उस कुत्ते का तो मतलब सेवा भाव करता है ना जी, रख रखाव रखता है, उसका ख्याल रखता है। उस प्रकार से जो अंधकार मैं वहां से लाऊंगी और यहाँ रखूंगी, मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरी दादी यहाँ है और मैं अपनी दादी को फील करूंगी, महसूस करूंगी, झबरे कुत्ते के जैसा। अब यहाँ के कुत्ता मत समझना कि कुत्ता का जैसा दादी का कैसा हो जाएगा, मतलब ये नहीं। अब उसके अंदर में दादी का प्रेम कुत्ता का जैसा नहीं समझ लीजिएगा, मतलब कुत्ता यहाँ पर कहीं की ख्याल रखने के लिए, कुत्ता बहुत वफादार होता है, समझे कि नहीं। इंसान धोखेबाज हो सकता है, कुत्ता धोखेबाज नहीं होता है, समझे कि नहीं। इंसान आपको धोखा दे देगा, कुत्ता को अगर एक रोटी खिला देना बाबू कभी नहीं धोखा देगा, तुम्हारे लिए जरूर पूंछ हिलाएगा वो। और अगर तुम किसी सिचुएशन में खड़े हो, अगर उसको लगेगा कि वो कुछ दूसरा चीज है तो तुम्हें सेफ रखने के लिए भौंकना शुरू कर देगा वो। यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग। अब यहाँ पे डार्लिंग कही गई है। अब ये समझ लीजिए कि ये अपने पति को ये बता रही है, या यू समझ अपने पति को कह रही है कि तुमको बिलीव नहीं होगा, कि यू कांट बिलीव, तुमको बिलीव नहीं होगा मेरे प्रिय। और उसके बारे में वो कह रही है, कैन यू, क्या तुम विश्वास करोगे, दैट कि आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहती थी, कैसे घर में, जहां पे दादी का प्रेम भरपूर मिला करता था, कि मैं ऐसे घर में रहती थी, तुमको बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। एंड वॉज प्राउड, मुझे इस बात का बहुत गर्व है, अभिमान है कि मैं ऐसे घर में थी जहां मुझे, एंड लव्ड, जहां मुझे प्रेम किया जाता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, और यह चीज मैं खो चुकी, मैं यह चीज क्या, अपने दादी का प्रेम मैं खो दी। एंड बेग नाउ टू स्ट्रेंजर्स, और आज मैं बेग करती हूँ, भीख मांगती हूँ, स्ट्रेंजर, दूसरे लोगों से, ठीक है ना। आज मैं दूसरे लोगों से भीख मांगती हूँ। डोर्स टू रिसीव लव, हर किसी के दरवाजे पर जाती हूँ और क्या मांगती हूँ, क्या रिसीव करती हूँ, प्रेम मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ प्रेम का, क्योंकि इसको तो मिला नहीं था ना कवित्री को। एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, ताकि कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत भी मिले, इसके लिए ये मतलब प्रेम के रूप में थोड़ा बहुत भी तो कुछ हमको मिले, इसलिए ये भीख के रूप में मांग रही होती है, डोर टू डोर जा करके, वह भी किसके पास, स्ट्रेंजर के पास। स्ट्रेंजर मतलब जिसको हम अपरिचित, जिसको हम नहीं जानते हैं, उन लोगों के पास जा करके, ठीक है। और क्यों मांग रही होती, क्योंकि इन्हें बचपन से ही प्रेम भरपूर नहीं मिला था, इसके लिए। बात समझ में आ गई।